गुरु महाराज की जय। आज का जो सत्संग भंडारा भी है, भंडारा भी है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है उस छोटे बच्चे का? आकाश, आकर्ष का आज जन्मदिन है। 1 साल उसकी आयु होगी है, वैसे 17 को होगी है। जन्मदिन का मतलब होता है, बहुत गहरा मतलब है कि जितनी उम्र हमें मिलती है उसमें से 1 साल कम हो गया। थोड़ा समझना इस चीज़ को। और 1 साल हमारा बिल्कुल खुशी से काटा है। महाराज का धन्यवाद करते हैं हम कि महाराज 1 साल जो हमारा बीता है, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम आपकी याद में 1 साल हमारा बीता है। पर जन्मदिन का मतलब है कि एक साल की उम्र कम हो जाती है, हमारी भी सबकी होती है। तो एक ये बहाना है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप जन्मदिन पर भी, ब्याह शादियों में भी सत्संग कराते हैं महाराज का। और आपका समय भी, पैसा भी, अन्न धन सब अपने महाराज के अर्पण लगता है। इससे आपको 1000 गुना मिलेगा। फिर महाराज फरमाते हैं कि गुरु की ऐसी प्रभुताई देता है 1000 गुना। जो संगत की सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, उसका 1000 गुना देते हैं महाराज जी। गुरु की ऐसी प्रभुताई देता है 1000 गुना आई, 1000 गुना मिलता है। खेत में आप एक मुट्ठी डाल दो तो 40 अनाज मिलता है। सेवा परमात्मा से जोड़ती है। इसमें निष्काम होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो सेवा होती है असली। जो सेवा भी की उसका फल चाहे तो वो तो बराबर हो गया काम। तो इसलिए सत्संग में आने का फल हमारे को यह है कि हमें अपने आप का ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। हम किस लिए आए मनुष्य का सिर लेके। ये गुरु साहब फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। जैसे दुनियावी काम करते हुए शरीर के लिए जो हम करते हैं, ये काल की बगार है। जैसे एक पशु को पाल दे, पशु ले लिया कोई, उसको पालते हैं, ऐसे ही है ये। इससे ये काम ले सकते हैं जो महाराज ने बताया कि कर साध संगत भज केवल नाम। मनुष्य शरीर है पर काम पशुओं जैसे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, अपने गुरुवाणी में हमें समझाते हैं कि करतूत पशु की, मानस जात लोक प्रचारा करे दिनात। है मनुष्य करतूत पशु जैसे। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं से माना। ये पशुओं की श्रेणी है। बाल बच्चे तो पशु भी पैदा करते हैं, जानवर भी करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेट वो भी पालते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, ये अवसर है। अगर अब नहीं मिले कब मिलोगे? जितना हम अपने शरीर के लिए दौड़ धूप करते हैं, अगर उससे आधा भी कर ले, हमारी नैया पार हो जाए, हमें मनुष्य जन्म शरीर में आना हमारा सफल हो जाए। चलते फिरते भी सिमरन करो, बैठ के भजन करो, ध्यान करो, हर काम में करो। महाराज जी फरमाते हैं, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। रास्ते चलते भी सिमरन करो और मन मैला नहीं होगा। मन मैला होता जब इसको छोड़ देते। देखो जैसे बच्चा हो, आकर्ष है उसका नाम। इसको आप नीचे छोड़ देंगे ना, कपड़े स्नान कराया, कपड़े भी पाए धुले हुए, नीचे छोड़ देंगे तो सारे गंदे कर देंगे। ऐसे मन है हमारा। जब ये दौड़े मन कहीं को, आपने देखा कि बच्चा मिट्टी की तरफ भागता है, उसकी माँ दौड़ कर या उसकी दादी दौड़ कर उसको उठाते नहीं आप। फिर ऐसे मन को मोड़ो, अपने को गंदगी में मत जाने दो। इसकी आदत मन की जन्म जन्म की गंदगी में जाने की है। शरीर बूढ़ा भी हो जाए फिर भी गंदगी में जाता है ये।
उसको कौन निकालेगा? आपको निकालना पड़ेगा। आप पता नहीं कि हमारा मन कहाँ जाता है, हमें पता होता है और पड़ोसियों को थोड़ा पता होना है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। उसको मोड़ो, आप सिमरन के साथ जोड़ो, नहीं तो पछताओगे। कुर्सी पर ही बैठ जा, तेरे को बैठ नहीं होना। हमने अपने मन पर ध्यान देना है, दृष्टि देनी है मन पर कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। अगर जा रहा है उसको मोड़ो। आपको डंडा नहीं दिया महाराज ने? दिया ना डंडा मन को मोड़ने के लिए। फिर डंडा भी आ गया, फिर भी मन खेतों में चढ़ता है जाकर। बैठे हो, मन उधर जा रहा है। मन तो एक बात से लगाना पड़ेगा, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। एक बात से लगेगा, दो बात से थोड़ा लगाएगा। अब इस सिमरन से ही हमारा मन परमात्मा से जुड़ेगा। देखो, जो हमें महाराज सुर शब्द का अभ्यास तरीका बताते हैं, उसको प्रकट करना पड़ेगा अंदर। जो तू ना आ रही है, आवाज़ आ रही है, उसके साथ जोड़ना है, फिर हटेगा मन। स्वामी जी महाराज ने लिखा है सार वचन में, कोट जतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। कोट जतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। ये महापुरुषों का फैसला है कि तुसी जो मर्जी कुछ कर लो, अच्छा है, जब तक उस आवाज़ को नहीं सुनोगे परमेश्वर की को। वो परमेश्वर की आवाज़ है, मन समझ नहीं सकता कभी नहीं। कितने पाठ किए, कितने पाठ सुने, कितनी गुरबाणी सुन रहे हैं, मन फिर भी वैसी हाल है। काले थे अब धौले आ गए, आ गई काल निशानियाँ, हुण तो समझ मना बेमानियाँ। धौले तो आने नहीं देंगे कोई नहीं, हुण कोई नहीं आना। क्या फायदा है? चलो मकान की पोछा पट्टी करो, पर जिस लिए मकान मिला है वो तो काम हम करते नहीं है, तो इसका क्या फायदा है? ठीक है नहीं? आप नाम की कमाई करेंगे, आपके बाल चिट्टे भी होंगे ना, आपकी फ्लैश बजेगी दूर से। चेहरे तो आपके मुरझाए हुए हैं, खुशी भी नहीं चेहरे पर, बिल्कुल नहीं। क्या फायदा हुआ है? गंदगी में से तो निकलते नहीं हो। जो गंदगी में लिबड़ा हुआ बंदा है, लथपथ है, उसकी शक्ल कैसी होती है? निकलो यहां से। क्या कहते हैं? अभी भी मौका है, फिर कब निकलोगे? भजन तो फिर दूर की बात है, पहले यहां से निकलो आप। इनको छोड़ो पहले। अब मैं आपको क्या सुनाऊं यार। ठीक है, बहुत लंबा शब्द नहीं, हाँ मैं लेता हूँ। हाँ यही लेता हूँ। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये माज महला तीसरा तीजा, ये श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी ध्यान से सुनना। इन महापुरुषों ने हमारी जन्म जन्म की कमाई होती है। इन्होंने 60-62 साल की उम्र में नाम लिया। गुरु अमरदास जी महाराज ने इतनी कमाई की, इतनी अपने गुरु की सेवा की, इतनी उम्र में इतनी ताकत कहाँ से आई? कि उन्होंने जो भी किया निष्काम ही किया। गुरु की सेवा निष्काम, कुछ नहीं मांगा गुरु से। शरीर की परवाह नहीं की। शरीर में इतनी उम्र में भी इतना करंट था शरीर में।
कहते हैं कि ब्यास से पानी लाते थे वो, गुरु की तरफ पीठ नहीं करते थे वो। तो 4 बजे गुरु महाराज स्नान करते थे, तो उससे पहले उनको आना पड़ता था। गुरु की सेवा परमात्मा की ही सेवा है, और संगत की सेवा भी उस प्रभु की सेवा है। तो इतनी कमाई की उन्होंने। एक दिन वो पानी की गागर लेकर आ रहे थे, रास्ते में थोड़ी तिलकन थी। आगे जलाऊं का घर था, वहाँ खड्डी होते हैं ना, जो अपने कबीर पंथी जो होते हैं, तो उनके खड्डी पहले ऐसे टोआ करते। अब तो स्टैंड के दे ही ना, पहले पहले बैठ के करते होते थे, कपड़ा बुनते थे। पैर चल गया, खड्डी के खड्डे में गिर गए, खाड़ कितारे हुए, सुबह का समय था। तो उन्होंने गागर नहीं छोड़ी है पानी की, बाकी चोटें थे उनके लागी। और उन्होंने भाई साहब ने, घर वाले ने कहा भी कौन है, कहने उन्हें कहा भी कौन होना, घर वाली कहनी अमरू नथामा होना। उन्हें कहा कमली है, मैं नथामा नहीं हूँ, मैं तो गुरु पीर वाला है। इन्हें कहने से वो कमली होगी। सवेरे उन्हें सारा महला जगाता बीबी ने। उन्हें कहा भी ये तो चंगी भली थी, कल पिछले रोज इसको क्या कहने ऐसी बात हुई है। कहने वो परमेश्वर का बंदा है, जिन्होंने इतने के वचन से वो कमली हो गई है, जाओ उनके पास ही जाओ। उस वेले दूसरी पाशी महाराज जी भी शरीर में थे, उनके पास गए। महाराज जी ऐसी बात हुई, कहते ऐसी बात हुई है, कहने उनके पास ही जाओ। फिर कहते मार वही दे 2-4, उसका कमलापन दूर हो गया। महाराज ने उसकी दस्तार थी जो पगड़ी उतारी ऐसे, तो देखे इतना खड्डा पड़ा था उनके सिर में, जख्म हो गया था सेवा कर करके। सिर पर बार उठाते थे ना। उन्होंने बताया नहीं कि मेरे सिर में जख्म हो गया, हम तो बता देते हैं। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अगर मैं बता दिया, है तो अंतर्जामी थे गुरु महाराज। जब हम किसी के आगे कोई अर्ज करते हैं, दुख रोते हैं, समझो कि महाराज मैं कैसे ठीक हूँ, तो गुरु साहब मैं सेवा से वंचित रह जाता। तो गुरु महाराज ने फिर उसको दस्तार बनाई, उसको गुरु गद्दी सारी ताकत देती, गुरु पद भी उनको दी है। ये उनकी वाणी है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुर शब्दी आप बुझावनिया। महाराज ने देखा कि दुनिया को ये बाहर घूमती है, हमारे अंदर अखुट कहते हैं, जो कभी भी समाप्त होने वाला खजाना है, वो हमारे अंदर है सबके। वो खजाना हमारे अंदर है, थोड़ा ध्यान देना। जब आप सुनते नहीं तो मैं क्या सुनाऊंगा, आप पीछे बैठे इधर उधर देखते हैं कौन आया हमारे घर में, ठीक है नहीं। आप ध्यान से सुनो, जो आए हैं उसको बैठे नहीं दो। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुर शब्दी आप बुझावनिया। हम बाहर मारा मारी फिरते हैं, अखुट कभी न समाप्त होने वाला हमारे अंदर खजाना है। और इस बिच परमात्मा भी बस रहा है, अलख अपारा। देखो इतने के शरीर अंदर वो परमात्मा भी है, अखुट बना रहा है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। संतों के पास क्या कमी होती है, आप देखते नहीं हो कि वो साक्षात ही परमात्मा ही धरती पर उतरे होते हैं, हमारे लिए आते हैं संत।
जैसे दूसरे आते हैं उनको पूरी ताकत दे के भेजते हैं। देखो मंत्री भी तो बंदा ही होता है, राष्ट्रपति भी, उनको पूरी ताकतें देते हैं। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। हम केवल उनको मनुष्य समझ लेते हैं कि ये तो हमारे जैसे बंदे हैं, जो हमने रात खाया वही इन्होंने खाया है। तो ऐसे ही नहीं बात नहीं कि संतों की इज्जत क्या है कि आप उनकी बात को सुनो ध्यान से, श्रद्धा से। ए गुड़िया, लाल कपड़े वाली इधर उधर देख दिया आओ कि मेले में, ठीक है नहीं, ध्यान से सुनो। 4 दिन का ही होती है शरीर, तो इसलिए इसमें अखूटपन आ रहा है। आप अंदर जाओगे ना, जो चीज़ हमारे अंदर है वो हमें अंदर ही मिलेगी। हमारी भूख क्यों नहीं दूर हुई है अब तक कि हम अंदर गए ही नहीं है। वो कहते हैं कि इस शरीर रूपी गुफा में ऐसा अखूटपन आ रहा है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अब अंदर जाओगे तभी उसकी प्राप्ति होगी। वो नाम रूपी खजाना है हमारे अंदर। देखो संत अरबों करबों को नाम दे देते हैं, कभी खत्माप्त होता है वो। तो तिस बिच बसे हर अलख बारहण महाराज ने कहा कि बाहर का नू भटकते हो, क्यों घूमते बाहर, तेरे अंदर ही परमात्मा है। नौवीं पासे जी गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी भी कहते हैं कि जब देखा उन्हें कि दुनिया बाहर को परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। जंगलों में क्यों घूमते भाई, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, वो तेरे अंदर ही है। काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। सब जगह उसका निवास है और तेरे अंदर समाया हुआ है वो परमात्मा। कैसे, पूप मद में ज्यों बाज फसत है, मुकर में जैसे शाई, तैसे ही हर वस्त्र निरंतर काठी खोजबा। जैसे फूलों में खुशबू है ऐसे तेरे अंदर समाया हुआ है। जैसे मुकर में शीशे को कहते हैं, जैसे शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, ऐसे परमात्मा आपके अंदर समाया हुआ है। वो बाहर भी है कि इन आंखों से नजर नहीं आएगा, वो इन आंखों से नजर नहीं आएगा। इन आंखों से संसार नजर आता है, पदार्थ नजर आते हैं। जो हम देख रहे हैं ये सब माया है, ये सब माया है जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसमें समय लगेगा हमारे लोगों को, जब तक आप अभ्यास नहीं पूर्ण रूप से करते हैं ना, इसी चीज़ को समझना बड़ी मुश्किल है। हम इससे निकलते नहीं है, सत्संगी होकर भी नहीं निकलते हैं, इसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर, हम भजन, हमने नाम तो लिया हुआ है, हमारे अंदर इतने ख्याल चलते हैं, ख्याल चलते हैं। जब तक ख्याल नहीं रुकेंगे, जब तक अंदर प्रवेश नहीं होगा आत्मा का। इसलिए बार बार सिमरन करना पड़ेगा। इसका बार बार सिमरन करो। जब तक ख्याल रुकते नहीं है तो आगे कैसे जाओगे। ख्याल रोक लेता है हमारे को। भजन में बैठे हुए हैं, किसी का बच्चे का ख्याल आ गया, रुके कि नहीं, किसी का और का ख्याल आ गया। ये हाँ हमें ही देखना पड़ेगा। आप नाम लेवा लोग है, इसमें काफ़ी नाम लें। वैसे तो हमारे को पता होता है कि इनकी हालत क्या है। तो अपने ख्याल को रोकने, ख्याल कैसे रुकेगा, जब आप सिमरन बार बार सिमरन करोगे, बार बार सिमरन करोगे, आत्मा अंदर प्रवेश होएगी, आप ख्याल अपने आप रुक जाएंगे। पहले बाहर से अंदर जाओ, फिर अंदर वाला जो कर्म है, पुराने जन्म संचित कर्म है, फिर उसके सूक्ष्म जो शरीर ही है। सपने में जाते हो ना आप, शरीर तो मंजे पर होता है, चारपाई पर, उसमें भी आप कर्म करते हो, डरते हो ऊंचे नीवे से, वो भी शरीर है। फिर कारण शरीर है, उसमें भी तीनों शरीरों को पार करके आत्मा तबे मुक्त होगी। अब जब इसको नहीं छोड़ते हम, तो आगे की तो बात अलग है। दान कर दिया, पुण्य कर दिया, तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, पाठ कर लिया, है तो बढ़िया काम है, पर वो तो फिर बार बार चल रहे हैं ख्याल। तो इनको ही रोकना है। जब ये रुक जाएंगे, ख्याल चलते हैं, चलने दो।
क्योंकि ये संचित कर्म है हमारे, जो कुछ हमने इस जन्म में इकट्ठे किए हुए हैं, कोई पिछले जन्मों के संचित करके इकट्ठे किए हैं। जब बैठते हो तो ख्याल आते हैं, उन्हें निकल दो। जब निकलेंगे तभी खाली होगा बर्तन हो। जब निकलेंगे, देखो बर्तन भरा हुआ है, आप उसको से मुट्ठी मुट्ठी निकालेंगे तभी वो खाली होगा, तब उसमें और कुछ डलेगा। भजन पर पूरा समय दो आप। इतनी बढ़िया जगह है, यहाँ आने से भी डरता है बंदा, कोई ट्रैफिक भी नहीं है। अम्मा भी तो यहाँ रही है, वो कहीं कहाँ रही है वो बताओ। उन्होंने कितनी कमाई की है, शायद अम्मा की वजह से ये हो रहा है। मैं 10 साल बाद इधर आया, 8 साल अम्मा को हो गए, उससे पहले हम पता नहीं कब आए होंगे। तो आप लोग थोड़ा समझो, गुरुद्वारा भी आप बना लोगे, अगर भजन नहीं करोगे गुरुद्वारे का क्या लाभ होगा आपको। संगत बनाने का मतलब होता है कि ये नाम की कमाई करे। यहाँ संगत कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना है हमने। आप लोग नाम ले, अगर नाम नहीं जपोगे तो गुरुद्वारे का क्या फ़ायदा होगा। सत्संग इतना पैसा खर्च के क्या फ़ायदा है। जो आप लोगों की वही हालत रही तो क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ बनाने का। स्कूल किस लिए बनाया जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ के बाहर निकले, नौकरी करे। नहीं, स्कूल का क्या फ़ायदा है। एक दबूड़ में स्कूल है, वहाँ कोई आता नहीं, अब बंद होने वाला हो। बौद्ध आश्रम पड़े ऐसे ही खाली पड़े हैं लोग, बौद्ध आश्रम पड़े ऐसे ही। तो जब आप नाम जपोगे आप दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, संत भी आएंगे। हम इतनी देर बाद क्यों आए कि आप कुछ करते नहीं हो, बाहर की ओर दौड़े हुए हैं, बाहर के सुखों के लिए। अंदर के सुख की आपको जरूरत नहीं है। मेरी बात समझते हो आप। थोड़ा सुख देख कर परमात्मा को मत बोलो, भजन बंदगी करो। अब शरीर तक आप जवान हो, आप भजन में घंटा 2 घंटे बैठ सकते हो, फिर कब करोगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि तेरे अंदर अखुटपन आ रहा है, तू जब अंदर जाएगा तो तेरे को उसकी प्राप्ति होएगी। परमात्मा भी इसके अंदर ही है। पूप मद में ज्यों बात फसत है, मुकर में जैसे शाही, तैसे हर वस्तु निरंतर काठी खोजो पाई। हमारे ने अंदर की ओर इशारा किया है कि काठी ही खोजो पाई, इसको खोलना पड़ेगा पहले। आप अभ्यास करते हो, भजन में बैठते हो, कि आपने देखना कि मेरा खुल रहा है, ये खुल गया है। हमारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा इसको खुलने से। अब रात को आप 12 बजे तक तो बातें करते रहे, आप भजन क्या करते हो। जो भजन करता है वो बात बूत नहीं करता किसी से, वो तो देखता है कि ये परे जाए, हम अपना समय लगाएं। ये आपको गुरु महाराज मेरे द्वारा डांट मार रहे हैं। गुरु एक ही होता है, शब्द गुरु, रूप उसके अनेक है वो एक है। आपे गुप्त है, आपे प्रगट है, गुरु शब्द ही आप बजा बने। हम गुरु के शब्द द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अपने आप की पहचान नहीं हमें, तो परमात्मा की पहचान कैसे होगी। हम परमात्मा का ही स्वरूप है, हम परमात्मा की संतान है। हम कितनी आत्मा भटकी है, कितनी जातियों में, कितने धर्म में, रंग रूपों में। इधर रख दो। जय। इसका नो लड़की का कनो डॉक्टरनी का किरण है। इसको भजन बैठालना अपने आदमी को 1 घंटा, मेरे को फोन करके मैं वहां से इसको सीधा कर दूंगा। तो भजन करोगे तो आपके घर में बरकत भी होगी। कोई बात नहीं, लाइट जब मेरे को है अपना, देखो 200 आदमी को कब्र कर देता है। आपने कोई इंतजाम नहीं किया। देखो कोई संत आता है, उसको गरीबदास जी को पूछो, बाबू जी को कितना इंतजाम करने पड़ता है सत्संग के लिए। इधर कुछ तो हमारी गाड़ी में पड़ा था सारा सामान। आपको तो खबर ही नहीं, कोई नहीं कि हाँ हमारे घर में सत्संग, आप किसी संत महात्मा को बुला रहे हैं। पत्थर फट के आया हम आपके गांव में। बिल्कुल सोए हुए आप लोग, जागो, नाम की कमाई करो, बीमारियां भी आपकी दूर होगी।
घर की कमजोरी भी दूर होगी। समझे के बाद जब तक ना तड़के उठो 3 बजे, हाथ मुंह तो अगर भजन पर बैठ जाओ, फिर दिन में काम करते रहो, सिमरन करते रहो मन द्वारा, शब्द पढ़ो गुरु महाराज की, उसकी महिमा करो कि महाराज आपने हमें मनुष्य का चोला दिया हुआ है, आपकी कृपा से मिला है, हम आपकी याद में जुड़े रहें। 6 बजे मत उठे करो, जल्दी उठे करो। महाराज जी 3 बजे 2:30 बजे दांत बनते आते हैं, आपको उठाएंगे वो जरूर। उसी समय उठ जाओ। अगर आप थोड़े रह गए फिर सो गए, उतर जाओ, हाथ मुंह तो बैठ जाओ। मन लगे चाहे ना लगे, आप समय दो, मन जरूर लगेगा। कि संसार है, परिवार है, इससे मन मैला हो जाता है। आप 10-15-20 मिनट बैठोगे, साफ हो जाएगा, फिर आपका मन लग जाएगा, छुट्टी लगना शुरू हो जाएगी। कहाँ जाएंगे भाई, हमारा हिसाब किताब है इनके साथ, ठीक है नहीं? इनमें ही अपना भी करना है हिसाब किताब, अपना काम भी करना है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। ऐसा मौका इस शरीर को जन्म जन्म ये आत्मा लोचती रही, तरसती रही, अब मिला है, फिर कब? उस साइड रख दो, दूसरी साइड, उस साइड रख दे बेटा, पल्ले पल्ले साइड रख दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दो भजन सिमर पर, एकांत में रहो, ठीक है नहीं? एकांत में रहने से आप जुड़े रहोगे। और अपना समय भी देखना कि मैंने आज क्या किया है, कि कितना सिमरन किया है, खुद पता होना चाहिए हमारे को। काम भी करो आप, काम तो करना पड़ेगा। हमारा पूरा दिन महाराज की याद में, जैसे लड़की करती है, उसके लिए इनका हुआ है क्या, मेडिकल स्टोर है इन लड़की का, ये तो करना पड़ेगा हमारे को। घर नहीं चलाना है, बिजली का बिल, बाल बच्चों का खर्चा, पता नहीं क्या क्या खर्चे हैं। तो आप वहाँ बैठ कर सिमरन करो बेटा, आपको बरकत मिलेगी, टेंशन खत्म हो जाएगी आपको। हर बंदे को टेंशन होती है किसी न किसी चीज़ की, वो नाम से होगी। महाराज ने लिखा हुआ है 24वीं अष्टपदी में, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। टेंशन तो होएगी, ये संसार ही टेंशन का है, मगर नुकसान करती है हमारा, इसको आने न दो, सिमरन में लग जाओ। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेंक। वो परमात्मा हमारे नज़दीक ही है, हमें देखता है, सुनता है। देखो मेरे से वादा किया है उसने, ये तो काम नहीं करता है। जब परमात्मा को भूल जाते हैं तभी हमें दुख, कमियां, कमजोरी हमें घेर लेती आकर। उसको हरदम याद करो, उठते बैठते चलते फिरते हरदम काम करो। तो गुरु महाराज जी के आपे गुप्त प्रगट है, आपे ही गुरु शब्दी आप बुझावने। आपा भाव खोया जाता है। जब तक हमारे अंदर आपा भाव है कि मैं हूँ, जब ये दूर हो जाएगा तो अपनी पहचान हो जाएगी कि मैं कौन हूँ। ये गुरु के शब्द द्वारा होगा, ये निकलेगा आपा भाव हमारे अंदर से कि मैं हूँ। जैसे जैसे आत्मा अंदर सिमरती है, हमारे अंदर से ये मैं निकलती जाती है। आपको जो शब्द दिया है उसका मतलब यही है। तो सोहंग शब्द का मतलब क्या है? सो का मैंने तू होता है। हम परमात्मा की अंश है उस परमेश्वर की। जैसे शशि आपका बेटा है तो आपकी अंश नहीं है ये, दूसरा कह सकता है इसको बेटा, ये तो आपका। ऐसे हम परमात्मा की संतान है। सो का मतलब ही है, सो मैंने तू, हंग मैंने मैं। हम परमात्मा से भिन्न इसलिए है कि हम मन और माया में आकर मिल गए आकर, नहीं हम परमात्मा से दूर नहीं है। देखो बूंद उठती है ना पानी में से, वो बुलबुला, वो पानी के अंश होती है। ऐसे हम हैं। तो हमने उनकी तरफ चलना है। देखो आपको स्टेजें भी बताई हुई है, शब्द भी बताया कि 5 शब्द है, घंटा, शंख, ताल, मृदंग, बांसुरी, बीना।
उनको पकड़ना स्टेजें है। तो बहुत प्रकार के शब्द हमारे अंदर तूने आ रही हैं, और उनमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, आगे नहीं जा सकती आत्मा। जो महापुरुष है पूर्ण संत, वो हमें आगे का रास्ता बताते हैं। यहाँ आने से आपको अपार रिद्धि सिद्धि हो जाएगी जब आप अंदर सिमट जाओगे। पर आपका ख्याल बदल जाएगा कि आपको पूर्ण गुरु मिले हुए हैं, कि उन्होंने यहाँ नहीं हमारे को रखना है, हमारे को तुर का मार्ग बताया हुआ उन्होंने। अगर हम वहाँ फंस जाएंगे फिर तो आगे जा नहीं सकते हैं। इसलिए 5 शब्द का ज्ञान जो देते हैं महाराज जी, जो आपको सिमरन मिला हुआ है, ये स्टेजों का सिमरन है। तो इनको पार करके हरारा रंग के ऊपर जाकर सोहंग देश आता है, वहाँ से भी हमने पार होना है। वहाँ का शब्द भी आपको महाराज ने दिया है, बंसरी और बीन, सतलोक का जो शब्द है। पहले इसको प्रकट करो, पहले इधर से छुटकारा हो गया हमारे का, शरीर से बंदियों से छुटकारे का मतलब है कि हमारा ख्याल जो इनमें पकड़ा है, वो पकड़ जो कट जाए, वो हमें पता लग जाएगा जब हम अभ्यास करेंगे, अंदर जाएंगे तो इनमें है हम, पर पकड़ नहीं हमारी पकड़ अंदर होगी है। जब अंदर पकड़ हो जाएगी, बाहर की अपने आप ही कट जाएगी। रहना तो परिवार में पड़ेगा भाई, सारे जाना पड़ेगा जैसे हम आए हुए हैं, ठीक है नहीं। जो भक्त लोग होते हैं ना, उनकी संगत करने से रिश्तेदार संबंधी मित्र दोस्त भी तर जाते हैं। देखो आप इनमें आते जाते हो, आपके बच्चों को संस्कार, पोती को संस्कार। गरीबदास जी आए तो ये सारे फूल वो कहते ऐसे ऐसे रखो, लड़की को मत्था टिका कर गए। जो आपके घर में बच्चे भी पैदा होंगे उनको भी संस्कार मिलेंगे। पहले अपने आप संस्कारी बनो, बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाएंगे। जब हमें संस्कारी नहीं है, संस्कार नहीं है, तो बच्चे कैसे हमारे संस्कारी। इंग्लिश पढ़ा देते हो, एक वो संस्कार है, ये भाषा है, भाषा कोई भी पढ़ सकते हो, इससे संस्कार थोड़ा बनते। संस्कार बनते हैं भजन व्यास से, भक्ति भाव से संस्कार बनते। संस्कार से सबसे, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं दुनिया में। बंदा भी दे अगर चुक जाता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जी, वो आते उनको कोई डर नहीं, दंडवत प्रणाम करते हो महाराज के आगे, सेवा में भी लगे हुए बच्चे मैंने देखा है। तो इसलिए आप भजन सिमरन करो, पहले थोड़े से शुरू कर दो। आप आधा घंटा बैठना शुरू कर दो, आस्ते आस्ते जिस वेले आदत बन जाएगी फिर ज़्यादा भी करने लग जाओगे। इससे आपको हमारे को बहुत सहारा होता है। जहाँ भजन सिमरन काम करता है वहाँ कोई नहीं कर सकता। हमारे दुनिया को कोई रिश्तेदार संबंधी ही नहीं जाता है, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, कोई मदद नहीं करता है। हमारा एक्सीडेंट ऐसी जगह हुआ कि हमारे को वहाँ कोई नहीं था, ऐसे गाड़ी महाराज ने नीचे खेत में रख दी इतनी ऊंचे से, तो कोई नहीं था वहाँ। देखा बंदों ने, 10-15 बंदे इकट्ठे हो गए, आग लगी पीछे 33 के चल रहा था। ऐसे वो मदद करते हैं अपने भक्त की, निराकार होके भी, साकार होके भी। कोई बंदा वहाँ आया, गुरु महाराज, उसने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, देखो कोई नहीं था हमारा वहाँ। तो गुरु महाराज हैं, वो अनेकों रूपों जो हमारी देखभाल करते हैं, संभाल करते हैं। तो आप गुरु की कृपा से आज हम मनुष्य के शरीर में बैठे हुए हैं, आज हम मनुष्य के शरीर में हैं। ये सारी जितनी भी जूनियाँ 84 लाख जूनियों का सरदार है, 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। 84 लाख जूनियर देवते से भी ऊपर है। देवते सूक्ष्म है, वो 3 तत्व के, हम 5 तत्व के हैं। वो अपनी कमाई खा सकते हैं, आगे कर नहीं सकते हैं। आप खा भी सकते हो, आगे आगे कमा भी सकते हो। जिसको मनुष्य जन्म की कदर नहीं है, उसकी हालत फिर क्या होती है, वो गिर जाता है, 84 में जाती है आत्मा, दुर्दशा होती है उसकी। इसकी कदर है कि संगत करो, नाम की कमाई करो, सेवा सिमरन करो, इसकी कदर है, नहीं तो पछताओगे। हो बारी जियो बारी, अमृत नाम मन बसावने। अभी यहाँ गुरु महाराज का धन्यवाद किया महाराज का, कि महाराज मैं बलिहार जाता हूँ, जिस गुरु ने मेरे अंदर नाम रूपी अमृत बसा दिया है। ये चीज़ें गुरु की कृपा से मिलती हैं। गुरु किन पर कृपा करते हैं? जो उनके हुक्म की पालना करता है।
गुरु हमें क्या हुक्म करते कि कर साध संगत भज केवल नाम, ये हुक्म जाना है। फिर गुरु की कृपा करेगा, हमारे को खींच कर ले जाएगा, पकड़ कर ले जाएगा। हम इधर से इधर छोड़ते नहीं हैं तो गुरु क्या करेगा बेचारा? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में चूक अंधे एक न लगी, जैसे बांस बजाई फूक। ये हिलती है कोई तार तोड़ी। हो बारी जियो बारी अमृत नाम मन बसावना। जिसने मैं उस गुरु से बलिहार जाता हूँ जिसने नाम रूपी अमृत मेरे मन में बसा दिया है। जब मन में नाम बस जाता है फिर इसमें कोई भी बस नहीं सकता है। जहाँ बाज बासा करे पंछी बसे न कोई। जहाँ बाज का बासा होता है वहाँ पंछी नहीं रहता है। जब नाम बस जाता है गुरु की कृपा से फिर इसके अंदर कोई नहीं बस सकता। फिर परिवार में रहो, संसार में रहो, कोई खतरा नहीं। फिर जब तक बसा नहीं है, जब तक खतरा नाम की कमाई करो। अमृत नाम महारस मिठा गुरमती अमृत पिया बनिया। अब उन्होंने चखा है इसलिए उन्होंने महारस मीठा कहा महाराज ने। देखो जो चीज़ हमने खाई नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने उसको चखा है, खाया है। अमृत नाम, अमृत कहते हैं कि जो अमृत की प्राप्ति हो जाती है, फिर सारी भूख दूर हो जाती है। अमृत नाम महारस मीठा, महारस मीठा गुरमती अमृत पिया बने। एक गुरु की मत द्वारा ही इसको पी सकता है। गुरु की मत से चलो। कितने सत्संगी भाई हैं वो गुरु की भक्ति छोड़कर और भक्ति करते हैं। वाणी में कितने महापुरुषों ने लिखा, वाणी में भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निस्दिन तुमरी सेव। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गुरुमती अमृत नाम प्रेरणा, गुरु की मत द्वारा उस अमृत को हम पी सकते हैं। उस अमृत के प्राप्ति से मन तृप्त हो जाता है। नहीं तो मन कभी भी स्वर्ग भी मिल जाए, इसको भूखुंड भी मिल जाए, कभी तृप्त नहीं होता है। गुरमती अमृत पिया बनिया। जब मन इस नाम रूपी अमृत को पीता है फिर तृप्त हो जाता है फिर इसको। और चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। मन तृप्त हो जाता है। नहीं, मन तृप्त नहीं होता है चाहे कुछ भी इसको मिल जाए। अब देखो मिठास हम तभी बता सकते हैं जब किसी चीज़ को खाते हैं कि नमक कितना है, इसमें मीठा है या नमक कितना है। ये सारी चीज़ें गुरु की कृपा द्वारा, नाम की कमाई द्वारा प्राप्त होगी। अपने हमारे अंदर ही, बाहर नहीं, अंदर अंदर की ओर चलो। जितने भी चलो आप अंदर की ओर जा लो, अंदर की ओर चलो। ये उल्टा मार्ग है। वाल्मीकि भी पहले डाकू थे। जब नाम की कमाई की उल्टी आत्मा सुरत, हाँ, उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए। अपनी सुरती को उठाना है। जितनी सुरती संसार में फंसी होगी उतने हम दुखी हो गए, उतने बंधन में होंगे। जितनी सुरती से निकली उतने सुखी होगा जीव। चाहे बाहर किसी श्रेणी का बंदा है, गरीब अमीर छोटा बड़ा, जो सब फंसे हुए हैं। जिन्होंने इनमें से सुरती को अपने उल्टा लिया, अंतर्मुखी कर लिया, वही जीव सुखी है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कपड़े आप अपनी मर्जी के पा सकते हो, मेकअप भी कर सकते हो। और देखो नीरू सो गई है इस, और सोई नहीं, इसका ध्यान लगता है। बहुत भजन करती है आजकल। देखो इसकी सुरती बैठे बैठे चढ़ गई। तो इसलिए बढ़िया सुरती चढ़ जाए। देखो बड़े भागा वाला, देखो तेरे घर वाली दी बैठे बैठे सुरती चढ़ गई है। इतना बढ़िया कैसे मिलते बंदे। अमृत नाम महारस मिठा गुरुमती शब्द अमृत पिया बनिया। गुरु की मत पर चलोगे तो इसकी प्राप्ति होगी। मन तृप्त हो जाएगा। मन से लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर हो में मार बजर कपाट खुलाया।
हो में मार बजर कबाड़ खुलवाया, नाम मोलक गुरु प्रसादी पाया। आलोखो महाराज जी हो में जो है, सुन लो बाबा जी सुन लो, महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है कि हो में तीर्घ रोग है, दारू भी इसी माही। हमारे अंदर हो में भी हमारे अंदर है, दारू यानी दवाई भी से अंदर है नाम। जब ये मर जाता है तो बजर कपाट खुल जाता है। हो में मार बजर, यह बजर कपाट काल भगवान ने ये बजर कपाट लगाया हुआ है, आत्मा को बाहर निकाला हुआ है। हाँ थोड़ा, जब तक ये कपाट नहीं खुलता है आत्मा अंदर नहीं जाती। आपको कुंजी दी है, ताला लगा हुआ है, गुरु ने कुंजी दी है, अभ्यास करो तब ताला खुलेगा। होम में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाया। गुरु की कृपा हो गई है और नाम रूपी अमोलक नाम की प्राप्ति होगी इस जीव को। जब तक ये खुलता नहीं हमारे अंदर, देखो अंदर कोई चीज़ है, जब तक आप उस दरवाजे को नहीं खोलोगे ना अंदर जाओगे ना आपको चीज़ मिलेगी। इसको खोलना है। जब ये खुलना शुरू होता है, थोड़ा मैं आपको इशारा दे देता हूँ। जैसे सुबह होती है पहले ऐसा आपको नजर आएगा, अंधेरा आएगा, अंधेरे में आपने दृष्टि देनी है, अंधेरा फट जाएगा, फिर प्रकाश में चल जाओगे। पहला आकाश है ये, पहले आकाश में। दूसरे में चढ़ोगे, वहाँ से भी आपको एक जो होता है ना टिमटिमा करता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जुगनू, ऐसा आएगा। फिर उस पर दृष्टि दोगे तो अंदर खुलेगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे महापुरुषों की संगत करने पड़ेगा जो नाम की कमाई करने वाले हैं। फिर परिवार में रहो। जो घर बार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ने का क्या फायदा हुआ जो नाम की कमाई नहीं की है। ये मार्ग बहुत बढ़िया है। हमारे तुम्हारे ऊपर महाराज की कृपा है कि हमारे को ऐसी युक्ति मिली है, सुर शब्द का मार्ग। हम कुछ समय निकाल के इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए है कि हमारा अभ्यास कम है, करते हो कम है। और समय दो, और समय दो, और समय दो। जिन जिन चीज़ों ने हमें पकड़ा हुआ है, बाल बच्चों ने और चीज़ों ने पकड़ा हुआ है, आप खुद ही देखोगे आप उनसे मुक्त हो जाएंगे जब नाम की कमाई करोगे। ये नहीं छोड़ते हैं, ये कोई नहीं छोड़ता है, हमारे को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ोगे? जब अंदर जुड़ जाओगे तो अपने आप इनसे छुटकारा हो जाएगा। ये तो दुख है, फसा ये। बिन शब्दे नाम न पाया जाए, पाए कोई गुरु कृपा मन बसावने। देखो यहाँ गुरु की कृपा है, शब्द की कमाई द्वारा नाम की प्राप्ति होगी। जितना गुरु शब्द की कमाई करोगे तब नाम की प्राप्ति। नाम मुक्ति का दाता। नाम उच्च मंडल में है, नीचे नहीं है। जड़े नीचे है ना, ये नाम नहीं है, ये स्टेजों का है। नाम वहाँ मिलेगा जब इनसे पार हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं बिन शब्दे नाम न पाया कोई, गुरु कृपा मन बसावने। गुरु की कृपा होती है। जब आप देखो, आपकी ड्यूटी लगाते हैं, महाराज की सेवा करनी है, भाई तेरी ड्यूटी ये है, तेने भजन इतना करना है। गुरु ने कहा कि 2.5 घंटे भजन करो, ये सेवा करनी, सत्संग में जाना, महीने के 4-5 सत्संग जरूर करो, तब गुरु कृपा करेगा। वो आपको खुद पता लगेगा गुरु की कृपा क्या है, आपको बाहर से अंदर ले जाएगा वो। ये गुरु की कृपा है, यानी कि लैटरिन निकल गई। लोग कहते हैं कुछ दुनियावी काम सिद्ध हो गया तो गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा है जो हमारी सुरती बाहर घूम रही है, मन बाहर घूम रहा है, गुरु के चरणों में जुड़ गया, समझ लो ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। जब गुरु के चरणों में सुरती लग जाती है, मन लग जाता है, दुनिया के पदार्थ, दुनिया के सुख पीछे भागते हैं, फिर आपको उनकी जरूरत नहीं रहती है। एक बार मैंने एक सत्संग में सुना, एक होशियारपुर में एक राधा स्वामियों का है डेरा, पंडित फकीर चंद जी हुए हैं, बड़े पुराने हैं वो। अब उनके और भी बैठे हुए, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं।
उनमें एक लड़की आती थी सत्संगन थी, जैसे आप हो, उनके औलाद नहीं थी। उन्हें कहा महाराज में ऐसी बात है, मेरे बेटा नहीं है। उन्हें क्या हो जाएगा? कहने पक्का? कहने हाँ हो जाएगा। कहते तेरे को 2.5-3 घंटे भजन करना पड़ेगा। कहने मैं कर लूँगी। उतने इतना भजन किया लड़की ने, ये फोड़ दिया उसने, ये वज्र का पाठ, अंदर जाने लगी यो। फिर गई हो महाराज के पास, जब पंडित फकीर चंद जी महाराज होते थे। उन्होंने कहा भाई आज अब तेरे को मैंने लड़का दे दिया। कहनी अब नहीं मेरे को जरूरत है। अब अगर ज्योति को कहे कि 3 घंटे भजन कर लेगी वो, फिर बनी बनाई खीर थोड़ा मिलेगी। ये जो बच्चे हमारे घर में होते हैं इनका हमारा हिसाब किताब कर्जा। फिर लोग कहने भी गुरु महाराज ने मुंडा देता, गुरु पूरा। गुरु तो पूरा होता है कि उसकी मौज में रहना पड़ता है। जो हम मांगते हैं ना वो चीज़ ठीक नहीं होती है, जो गुरु आप दे ना वो प्रसाद होता है। मेरी शादी के बाद 12 साल बाद एक लड़की हुई थी, वो भी मर गई, दूसरी भी मर गई। फिर 20 साल बाद एक लड़का हुआ। महाराज कहने मैंने तो आपको लड़का दिया था। मैंने कहा महाराज जी कुड़ी कैसे होगी? महाराज कहते देखो उनकी। मैंने कहा महाराज हमें तो आपसे मतलब है, मुंडे कुड़ी से नहीं मतलब। अब वो देखो हमारा कर्जा हमें महाराज ने कर्जा मुक्त करके निकाला हुआ है यहाँ से। गुरु का देन हम कभी नहीं दे सकते हैं, नोट करनी बात है। मांगना नहीं गुरु महाराज से, आप गुरु महाराज का जाओ और आप मांगेंगे जरूर। जैसे आपकी पोती मांगती है कि हमारे को काकू चाहिए, पता मिल जाएगा आपको, पर हर चीज़ समय से मिलती है, ठीक है नहीं? फिर तड़फो मत। गुरु भक्ति में मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही देते हैं, उनको पता है। जब हम अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल रखते हैं, वो तो परमपिता है हमारा, क्यों नहीं देगा वो? आपके खानदान में किसी को तो भेजेगा वो। आपको भरोसा नहीं महाराज पर? फिर अरे भक्ति किसको कहते हैं? भरोसे को, विश्वास को कहते हैं। ऐसे सुनना रखेगा महाराज, इतने अनजान है, इतने उनको पता नहीं कि आपको क्या देना है। पहले देखो ले नौकरी के लिए तरसा है, कितनी बढ़िया नौकरी मिली इसको। तो कहने का मतलब है कि आप विश्वास रखो, मांगो मत। क्या मांगना चाहिए गुरु महाराज से? महाराज वाणी में फरमाते हैं, तुद बिना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखां दा दुख, दे नाम संदोखिया, उतरे मन दी भुख। है तभी दुख, जे ना है तभी दुख। फिर बताओ, वो चीज़ मंगो जिससे हम सदा के लिए सुखी हो जाए। बच्चों से कौन सुखी है? सुखी वही जीव है, वही आत्मा है जो महाराज के लड़ लगी है। बाल बच्चों वाले वृद्ध आश्रम में अभी एक दिन वो अखबार में आया, उसे टीवी में, स्कूल के बच्चे ना गए कितने घूमने के लिए, आश्रम होते हैं ना बच्चों के, वहाँ गए, आपने देखा होगा। एक जैसे लड़की आपकी, इतनी लड़की थी, थोड़ी और बड़ी थी वो। जब देखा उस आश्रम में उसकी दादी है, उसके माता पिता कहते थे वो दादी तीर्थ को गई हुई है। जब देखी थे उसने वहाँ वृद्ध आश्रम में, वो उसको जफी बाकर हो रही है, उसका वीडियो भी डाला हुआ था उन्होंने, देखो। इनसे आप नहीं सुखी होता बंदा। सुख सतगुरु चरनी जी असी देखा खूब विचार के। बच्चे भी तभी सुख देते जब सतगुरु की शरणी लगे रहे बंदा। धन तन धन सारी चीज़ें तब सुख देती हैं जब जीव गुरु महाराज की शरणी लग जाता है। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सबे रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। सारा कुछ है फिर भी दुखी जीव है। परमेश्वर को याद रखो, कहीं भी रहो आप। कोई नहीं, इसको घूमने दो, इसको ख्याल मत करो, घूमने दो इसको। ये खुश है आज कि सत्संग हो रहा है हमारे घर में, गुरु महाराज आए हुए। तो गुरु महाराज कहते बिन शब्दे नाम ना पाया जावे। हम गुरु के शब्द के बिना नाम की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु कृपा मन बसावने। हम रोज भजन करते हैं, हमारे मन में बसा नहीं है,
यह हमारा गुरु कृपा मन बसावने, और जरूर कृपा करेगा। किसी ने महाराज से विनती की, महाराज जी वे आप जो भजन करते हैं जिन उन पर कृपा करते हैं? कहने हाँ करते हैं। कि जिनका मन नहीं भजन पर लगता है उन पर? कहते उन पर हम ज़्यादा करते हैं। कहने महाराज क्यों? कहते हो कि मेरे लिए मन से लड़ते हैं, उस पर उन पर मैं ज़्यादा कृपा करता हूँ। उन्होंने हमारी बाहें नहीं पकड़नी थी महाराज, जब कृपा नहीं दी। कृपा किया तभी बाँह फड़ी है गुरु ने। वो समर्थ गुरु है, हमारे सिर पर हाथ हाथ धरा हुआ है। नहीं वो कौन आता है सत्संग में, कौन भजन करता है, कौन सेवा करता है? गुरु की कृपा से होता है सारा काम। गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरे गवाया। गुरु ने कृपा करके हमारे अंदर ज्ञान रूपी सुरमा पाया, हमारी आंखों में, हमारी आंख खोल दी। पहले पर्दा था, इसमें जाला लगा हुआ था, अब वो जाला दूर हो गया। गुरु करता है इसका ऑपरेशन आंखों का। अब देखो, आप ध्यान में बैठते हो, यहाँ अगर 3 मिनट भी टिक जाए तभी खुल सकता, पर 1 सेकंड भी टिकता नहीं माने। यहाँ 3 मिनट भी फोकस कर लोगे, आपको अंदर से इशारा मिलेगा, आप डोज मिलेगी आपको, आप उसका लाभ भी मिलेगा, अनुभव भी होगा आपको। ये ऐसा मार्ग है हमारे आहो पागे कि हमें ऐसे पूर्ण पुरुष मिले हुए हैं, रूहानी। पटकना नहीं मिलता, केवल नाम के साथ ही जोड़ा हुआ है, और कोई नाम के साथ जोड़ा हुआ है। पूर्ण संत केवल नाम से जोड़ते हैं। 2-3 मिनट भी फोकस कर ले यहाँ, कि अंदर ख्याल ना उठे। फोकस का मतलब यह है, देखो कैसे नहीं खुलता है। हमारे को संसार के खाना पीना भोजन दबाता है। जैसे कहते हैं कि दो 3 सब्जियां बनानी है, 5-6 सब्जी, फिर मीठा खट्टा, हमने उधर रख दिया कद्दू। ये जो खट्टे मीठे हैं ना स्वाद, इनसे भजन नहीं होता है। अब खा सकते हो, हल्का खाओ, जिससे हम 1 घंटा भजन में 2 घंटे बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें फंसाने वाली हैं। और जो अभी असली लोग हैं उनको पता है कि हमने कैसे निकलना है संसार से। तो इसलिए महाराज कहते हैं गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। वो ज्ञान रूपी सुरमा महाराज ने अपने भक्त की आंखों में डाल दिया। अंतर चानन, अंदर अंधेरा था पहले, अब चांदना हो गया, प्रकाश हो गया अंदर। अंदर चानन अज्ञान अंधेरा, अज्ञानता का जो अंधेरा था वो दूर कर दिया गुरु ने। ये अज्ञानी तो है संसार, और क्या है जिसमें हम फंसे हुए मन, इसको दूर कर देते हैं महाराज जी। हमारी आंख खोल देते हैं, झूठ और सच की परख हो जाती है हमारे को। ये जो संसार नजर आ रहा है ये अंदर का ही फ्लैश पड़ रही है। जैसे आप अंदर जाओगे, ये अंदर का ही फ्लैश पड़ रहा है। जब आप सूक्ष्म में जाओ तो कारण की फ्लैश पड़ती है, अगले लोक में जाओगे तो उसकी फ्लैश पड़ती है। सच्चाई आगे जाके प्रकट होगी है कहाँ से चल रही है। पहले अंदर जाना है बस। अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवावणिया, ये गुरु करता कृपा। गुरु ने हमें जो बताया हुआ है हमने वो काम करना है, समय देना है। अब एक बार नहीं 2.5 घंटे बैठ सकते, 2-3 बार 4 बना लो उसके। जब दोपहर को समय लगे आप ध्यान में बैठ जाओ, अकाल जगह। गधे आड़े में भी इतना शोर नहीं है, कोई ना कर दो फैलन दो हाँ। तो इसलिए अब आपको दोपहर को भी समय मिलता है, दोपहर को भी आप कुछ समय बैठो। तो गरीबदास जी तो आजकल रिटायर है। हाँ रिटायर है, अब तो आपके बल्ले बल्ले है।
आप कहीं भी जा सकते, कोई टेंशन नहीं आपको। हाँ, आपको आपकी पोती भी बड़ी है, उसको भी साथ ले जा सकते हो। आपको सेवा का मौका, सेवा आप करते हो, गुरु महाराज की कृपा की हुई है। तो अंधेरा दूर कर दिया गुरु महाराज ने, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या। आत्मा भी ज्योति है, मन भी ज्योति है, ये ब्रह्म की ज्योत है मन। आत्मा परमेश्वर की अंश है, वो ज्योत है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। आत्मा कहती है कि हे मन, तू ब्रह्म की अंश है, तू अपना मूल पछाण, तब इससे अलग होगी। मन जब ब्रह्म में जाएगा, वहाँ से आत्मा अलग हो जाएगी इससे। मन और आत्मा का जो कट जाएगी, उससे अलग हो जाएगी वहाँ से। नहीं, मन ने आत्मा को फंसाया हुआ है। मन ही उठाता है ख्याल सारे, मैं मेरी भी मन के अंदर ही है। जैसे जैसे अंदर ज्योति ज्योत मिली, यानी आत्मा रूपी ज्योत परमेश्वर रूपी ज्योत से मिल गई। मन मान्या, मन मान्या तो हर जान्या, हर दर शोभा पावण्या। ऐसी ऐसी आत्मा परमेश्वर के दरबार में इज्जत पाती है, शोभा पावण्या। तो गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं, अब तो ये बात होगी सत्संगी है, शरीरों पालन जो बाहर जाए। अब महाराज की बात, जो शरीर से बाहर टोलते हैं, शरीर के अंदर है वो प्रभु। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। वो जीव जरा बाहर ढूंढता है परमेश्वर को, वो उस बेगारी की तरह है, सारा दिन बेगार करता है, उसको कुछ नहीं मिलता शाम को। ऐसे वो संसार से खाली जाता है, मानस जन्म भी गवाया। महाराज जी का वचन है, शरीर और पालन कोई बाहर जाए, जो मेरे को बाहर ढूंढता है। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच बराज रहे। तेरे अंदर है, बाहर मत ढूंढ उसको। यहाँ हमारा फरमाते हैं, शरीर और पालन कोई बाहर जाए, नाम ना ले, उसको नाम की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत बेगार दुख पाए। वो आत्मा दुखी होती है कि मनुष्य जन्म एक अवसर मिलता है हमें प्रभु की भक्ति के लिए, उसके मिलने के लिए, वो हम ऐसे बाहर ही घूम घूम कर उसको व्यर्थ गवा देते हैं। तो पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुर से न कीना हेत, फिर पछताए के होत, जब चिड़ियाँ चुगी खेत। मनमुख अंधे सूझ नहीं, हुण मनमुखों की बात आ गई, उन्हें समझ नहीं है, सूझ नहीं। मनमुख अंधे सूझ नहीं, फिर आए गुरमुख बथ पावण्या। कहने वो उनका जन्म मरण कभी भी समाप्त नहीं होता, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता मरता है। गुरमुख बथ पावण्या, जेड़े गुरमुख थे, गुरमुखों ने उस चीज को प्राप्त कर लिया। गुरमुख बथ पावन, बथ करने वस्तु को, उन्हें नाम रूपी वस्तु को प्राप्त कर लिया। कि गुरमुख कहते हैं जो गुरु के हुक्म को मानता है, उसको गुरमुख कहते हैं। वही उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरमुख बथ पावण्या, गुर प्रसादी सच हर पाया। अब देखो, उनको प्राप्ति होगी, मेहनत की उन्होंने यहाँ फिर गुरु को ही बढ़ाई दी है। गुरु प्रसादी सच हर पाया, कि मैंने गुरु की कृपा से ही, गुरु के प्रसाद से ही उस परमात्मा को पाया। मन तन वेखे होमे मैल जाए। हाँ, मन तन वेखे होमे मैल जाए। ये सारी जो होमे की मैल है, नाम की कमाई से, गुरु की कृपा से सब दूर हो जाती है। होमे ही ये पांचवा हथियार है काल भगवान का, काम क्रोध लोभ अहंकार। इन चारों से बाजे तो अहंकार आ जाता है जीव को, कि मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैं बड़ा आचारी हूँ, हो गया ना अहंकार। तो ये चीज नाम से ही दूर होती है, तो गुरु की कृपा से। मन तन वेखे होमे मैल जाए, वै सुस्थान सदा हर गुण गावे, सच्चे शब्द समा बने। बैठ सुस्थान, अच्छी जगह साध संगत है, यह अच्छी जगह आँखों के पीछे है। बैठ सुस्थान हर गुण गाए, परमेश्वर की भक्ति ऐसी जगह बैठकर, जो अच्छी जगह है, सुस्थान है, वहाँ परमेश्वर का गुणगान करता है। बैठ सुस्थान हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावण्या। जो साध संगत में जाकर
अच्छे स्थान पर बैठकर अंतर्मुख होकर महाराज कहते हैं नाम की कमाई करता है, महाराज कहते हैं उसको ही नाम की प्राप्ति वो शब्द में समा जाता है। 9 दर, अब कैसे, अब हमारे शरीर की बंद को बताते हैं कि 9 दर ठाके तब्द रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावने। ऐसे गुरु की शरण मिल जाए जो हमारे को इस शब्द का मार्ग बताए और 9 द्वारों का भी ज्ञान दे कि 9 द्वारे कौन से हैं। देखो 2 कान हो गए, 2 अखां 4, 2 हो गए, कितने हो गए, मुंह 7वां, 2 निचलियां इंद्रियां मलमूत्र वालियां, ये 9 द्वार है। इनको ठाके का मतलब इनसे ऊपर उठे, 9 दर ठाके तब तो रहाए, 10वें निज कर बासा पाए। अपने 9 द्वारों से अपना ख्याल सुर शब्द का अभ्यास करके 10वें में ले आए। ये भगवान के यानी गुरुद्वारे का भी बुआ है, मंदिर का बुआ है, भगवान के घर का दरवाजा है, इसको खोलो, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। अभ्यास से खुलेगा, ध्यान से खुलेगा, जो आपको तरीका बताया हुआ महाराज ने। कैसे बैठना है, कबीर साहब ने बताया, आँख कान मुंह ढाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। इनको बंद करना है, जब खुल जाएगा फिर बंद करने की जरूरत नहीं है। पहले पहले शुरुआत में आपको इनको बंद करना पड़ेगा, कान भी बंद करने पड़ेंगे कि बाहर की आवाज़ ना आए। बाहर की जो आवाज़ है हमारे को खींचती है बाहर को, और बाहर की लाइट भी खींचती है, बाहर की आवाज़ भी खींचती है। हमारा मार्ग जो है रूहानी संतों का, वो लाइट और आवाज़ का है। महाराज ने इशारा भी दिया गुरबाणी में, अंतर ज्योत निरंतर बाणी सच्चे साहब से लिप लाई। जब बाहर की आवाज़ खींचती है, आप जा रहे हो, पीछे से आपको आवाज़ मारे जय देवी, आप एकदम घूम जाएगी। किसने घुमाया आपको? आवाज़ ने। तो जो बाहर की आवाज़ घुमा देती है हमारे को, वो जो अंदर आवाज़ आ रही है वो नहीं घुमाएगी हमारे को, वो घुमाएगी संसार से। उसको सुनना है। रात को एकांत में शांत में बैठ जाओ, आप उस आवाज़ को सुनो। पहले आपको बींडे की आवाज़ आएगी जो टी टी करता है, वही आएगी आपको पहले, उसी से शुरुआत होगी आपकी। पानी की कलकल, पंछी की आवाज़, मोर चकोर ऐसे शब्द भी है। नाचे मोर चकोर पांदे पैल प्रेमिया, 10वें द्वारे च जाके कर ला सैर प्रेमिया, जिथे जन्म मरण दी कट्टी जावे मैल प्रेमिया। तेरे अंदर 10वां द्वारा, बिन सतगुरु मिले नहीं नज़ारा, कर लै टहल प्रेमिया, 10वें द्वारे च जाके कर लै सैर प्रेम। जितनी भी कोशिश है महापुरुषों की कि इसको खोलो भाई, इसको खोलो, शब्द को सुनो अंदर, तो उनको तुन के साथ जुड़ो। तो न आ रही गगन से, तो सुन ले लगन से, जे सचखंड जाना है। ये तरीका महापुरुषों ने युक्ति दी हुई है। उत्थे आनंद शब्द बजते, उत्थे की निशानी महाराज ने दसी है उस घर की। उत्थे आनंद शब्द हो रहा, हद बेहद के परे वो शब्द आ रहा है एक ही है, उसकी आवाज़ बदलती आती। जब ऊपर जाओ तो एक ही आवाज़ रह जाएगी, बीन की। फिर अपना इलाका आ जाता है। तो 9 दर ठाके तब तराहे, 10वें निज कर बासा पाए, उथे आनंद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना। गुरु, ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें ऐसी मत दे अंदर जाने की, 10वें द्वार की, ऐसे गुरु की शरण चल जाए आप। बिन शब्दे अंतर अंधेरा, आंखें बंद करो अंधेरा ही आता है, कि आपने शब्द की कमाई तो की नहीं है, अंधेरा होएगा। देखो अगर अंधेरा दूर करना है, पहले जोत बत्ती तैयार करनी पड़ती है, फिर उसको हम जगाते हैं, तब हमारे अंदर का अंधेरा दूर होता है। इसी तरह हमारे अंदर भी अंधेरा है। गुरु के शब्द की कमाई करोगे, आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, अज्ञानता अंधेरा दूर हो जाएगा, अंदर आपके प्रकाश होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। शब्द की सिमरन की कमाई करो पहले। बिन शब्द अंदर अंधेरा, ना बस ले न चूके। फिर है हमारे घर में चीज़ पड़ी हुई है पर अंधेरा है अंदर, तो कैसे मिलेगी वो? क्यों भाई चरणजीत, पहले आपको लाइट जगानी पड़ेगी। अब तो लाइट लगी हुई है, ऑन करो स्विच,
सारी चीज़ें जो पड़ी है घर में सारी नजर आती है। तो इसको खोलो, पहले अंदर का दीप को जलाओ। दीप किस लिए जलाया जाता है कि अंधेरा दूर हो जाए, वो ज्ञान का दीप का। महाराज ने, पालतू साहब ने लिखा कि हमारे अंदर है और जोत जग रही है, सबके अंदर जोत है। वो गुरबाणी में हमारे में फरमाया है, सब में जोत जोत है सोए, जिसके चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रकट होए। उस जोत को प्रकट करो जो अंधेरा दूर कर दे। तो उसको कैसे प्रकट करना आपको बताया हुआ है, अभ्यास करो आप। बिन शब्द अंदर अंधेरा, ना वस रहे न चूके, फिर ना जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया, ना वो चीज मिलेगी जिसलिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। सतगुरु हथ कुंजी, अब आ गई सतगुरु के हथ की बात। सतगुरु हथ कुंजी होर दारू खुले नहीं। सतगुरु को है कुंजी 10वें द्वार दी। नामदान जड़ा है कुंजी है, जड़ा इसलिए कुंजी है। सतगुरु हथ कुंजी होर तो दारू खुले नहीं, और तरीके से नहीं खुलेगा ये। जब करो तब करो, पूजा करो पाठ करो, फल तो मिलेगा, पर जब तक सतगुरु की कुंजी नहीं खुलेगा नहीं है 10वें द्वार का ताला। गुरु पूरे भाग में लावण, ऐसा गुरु परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा से मिलते हैं। ऐसे गुरु जो नाम कुंजी देते हैं 10वें द्वार की, आपको मिली है, आप बड़ भागशाली जीव, बड़े भागी हो। हथ सतगुरु हथ कुंजी होर दारू खुले नाही, गुरु पूरे भाग में लाना। पूर्ण गुरु बड़े भाग से मिलता है। गुप्त प्रकट तू सबनी थाई, हे प्रभु तू गुप्त भी है प्रकट भी, सब जगह तू गुप्त भी है और प्रकट भी है। गुप्त प्रकट तू सबनी थाई, गुरु प्रसादी मिल सोझी पाई। है तू हे प्रभु, हे वाहिगुरु कालपुरख, है तू सारी जगह गुप्त भी है प्रकट भी है, पर गुरु प्रसादी मिल सोझी वे। जद तेरी कृपा हुई, गुरु मिलिया, तब सानू सोझी समझ आई कि तू सब जगह पर व्यापत है। नानक नाम सलाह सदा तू, अब महाराज ने क्या हदायत दी है कि नानक नाम सलाह सदा तू, गुरमुख मन बसावणिया। जो नाम की कमाई करते सदा दिन रात लगे रहते हैं, महाराज कहते हैं गुरमुख मन बसावणिया। गुरमुख के मन जो परमेश्वर बस जाता है। तो इसलिए गुरमुख बनो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जो महाराज ने आप महाराज के साथ वादा किया है वो वादा पूरा करो। भजन व्यास करो, सत्संग में भी जाओ, सेवा करो, और मांगो ना गुरु से कुछ नहीं, वो अपने आप दे देगा। वो जो चीज़ देगा उससे बढ़िया चीज़ नहीं है। तो मांगने वाला भक्त नहीं होता है। अब करे भक्त करे भी क्या भाई, और मांगेगा भी कहाँ किससे, गुरु से मांगेगा वो, ठीक है नहीं। तो गुरु महाराज कृपा करे सच्चे पातशाह, आपके मनोवंशद इच्छा भी पूरी करे। गुरु महाराज अपने चरणों में भी जोड़े, नाम की कमाई करे, उससे वह नाम ही मंगो। तुद बिना जो होर कुछ मंगना, सिर दुखां दा दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। नहीं, कोई भी मन रजदा नहीं है, गुरु को गुरु नाम ही मंगो। तो नानक नाम सलाह सदा तू, गुरुमुख मन बसा बने। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज इस परिवार को सुख शांति दे, अपने चरणों के साथ जोड़े, बरकत दे, निरोगा शरीर करे। जो संगत आई है उन पर भी दया मेहर करे, अपने चरणों से जोड़े। लो जी हूँ आरती करो, फिर हम भी जाना ही तो प्रस्थान बढ़ेगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम, बोलो खुल के, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पापी जीवड़ा लोभ करत है, बोलो
काल उठ जाएगा, भैया आज काल उठ जाए। मन राम सिमर पछताए, मन राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर लालच लागे जन्म गवाया, शाबाश। माया परम भुलाएगा, भैया माया परम भुलाए। मन राम सिमर पछताए, मन राम सिमर पछताएगा। मन राम तन जोबन का गर्व न कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा, हाँ कागज ज्यों गल जाए। मन राम सिमर मन राम सिमर पछताएगा। महाराज जी हमें समझाते कि पछताना पड़ेगा भाई। जब जम आए केस गए पट के, जब जम आए केस गए पट के, अब तो आप नाम नहीं जप रहा है। जब अंत समय जमदूत आएंगे तेरे को केसों से पढ़ के पटकना, उसने कोई तेरी मदद नहीं करेगा। जब जम आए केस गए पटके, ता दिन कछु न बसावेगा, हाँ ता दिन कछु न बसावेगा। मन राम सिमर आए, मन राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर मन राम सिमरन भजन दयाना कीनी,
सिमरन भजन ध्याना कीनी तो मुख चोटा खाएगा। हाँ तो मुख चोटा खाए मन राम सिमर मन राम सिमर पछताएगा। राम सिमर ये नहीं समझो कि हमारे से कोई पूछेगा नहीं। वहां उन्होंने वहां धर्मराज को लगाया हुआ है। धर्मराज जब लेखा मांगे धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। हाँ क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर मन राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साध संगत तर जाएगा। हाँ साध संगत तर जाए। मन राम सिमर ताएगा। मन राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर मन राम सिमर पछताएगा। बोले जय कर और श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ऐसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे राम जपो जिया। त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे राम जप। ऐसे ऐसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे त्रुपर जिया। ऐसे ऐसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे राम जपो जिया। ऐसे ऐसे राम जपो जिया। ऐसे त्रुपर लाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया। यानी महाराज का वो धन्यवाद कर रही आत्मा।
दीन दयाल परोसे तेरे दीन सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया प्रहलाद जप्यो हर जैसे प्रहलाद जप राम जपो जिया प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे दीन सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया ऐसे ऐसे प्रहलाद जप्यो हर जैसे जातिस पावे ता हुक्म चलावे जातिस पावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लगावे इस बेड़े को पार लगा जातिस पावे ता हुक्म मनावे जातिस पावे ता हुक्म इस बेड़े को पार लगावे इस बेड़े को राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया ऐसे ऐसे प्रहलाद जप्यो हर जैसे प्रहलाद जप्यो गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चुक गई फिर आनी जानी चुक गई फिर आनी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चुक गई फिर आनी जानी चुक गई फिर ऐसी राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया प्रहलाद जप्यो हर जैसे कह कबीर पद सारंग पानी कह कबीर पद सारंग पानी गला रुक गया उर्वार पार सब एको दानी उर्वार पार सब एको दानी राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया ऐसे ऐसे प्रहलाद जप्यो हर जैसे प्रहलाद जप्यो हर जैसे राम
राम जपो जिया ऐसे ऐसे, राम जपो जिया ऐसे ऐसे, तुम प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तुम प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी ने हमें बताया कि भाई अगर परमेश्वर का नाम जपना तो ऐसे जपो जैसे तुलुब और प्रहलाद ने जपा है। गर्म पानी पिला दो, गला रुके। आगे कबीर साहब जी समझाते हैं। कोई होर ना तेरा जग बन्ने कोई कानों वेखदा ए महल ते मकान वे कानों कानों दे कानों वेखदा ए महल ते मकान वे तेरा आखरी ठिकाना शमशान वे आखिर वेले ना मैला नू भी छोड़ना आखिर वेले ना मैला नू भी छोड़ना तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना ओ पाके प्रीत साते
ਪੈਨੇ ਸੂਟ ਤੇ ਸਾੜੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਲੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨੇ ਸੂਟ ਸਾੜੀਆਂ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਲੇ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਰਾ ਖੱਦਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕੋਰਾ ਖੱਦਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੱਕਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਖਪਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਲਣਾ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਲਣਾ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਜਿਆ ਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਨ ਇੱਥੇ ਕੱਜਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜੋੜਨਾ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ